કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને રજૂ કરેલ બજેટ કેવું છે તેના પર સામાન્ય નાગરિકો અને વેપારીઓની પ્રતિક્રિયા કેવી છે તે જાણવાનો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતની ટીમ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। से एटलीस्ट किसी न किसी को उम्मीद हो या ना हो, लेकिन एक मिडिल क्लास को डेफिनेटली इससे उम्मीद है कि भाई इसमें मिडिल क्लास और जो हमारे छोटे इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज धारक है उनको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ रियायत मिले। ये मतलब ये हमारी मिडिल क्लास जो होती है उन सारे लोगों की ये इच्छा है कि भाई मिडिल क्लास को एक बार थोड़ा सा इनकम लिमिट भी उसका बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम इन्होंने देनी चाहिए जिसको लेकर के हमारी छोटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रमोट हो। मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं। बिल्कुल, उनके लिए क्या कुछ होना? देखिए मिडिल क्लास ने, मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना काल में अगर सबसे जल्दी अगर किसी क्लास ने अगर रिकवर किया है या खुद को अगर एस्टेब्लिश किया है तो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ने अपने आप को हर एक तरीके से ढाला, तकलीफें भी झेली, लेकिन उसके बाद उतना ही जल्दी उसने बाउंस बैक करके अपने आप को बैलेंस कर लिया और लेवल कर लिया, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, अपने फैमिली को एस्टेब्लिश किया। तो मिडिल क्लास डेफिनेटली डिजर्व करता है कि भाई मिडिल क्लास के बारे में अब की बार ये मोदी जी का और निर्मला सीतारामन जी का आखिरी बजट है, इसमें डेफिनेटली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्होंने कुछ न कुछ स्पेसिफिक कुछ करके देना चाहिए। देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, ऐसे में इसको ऊपर उठाने के लिए सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए हमारी जो इकोनॉमी गिरी है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अगर मैं मोटे तौर पे अगर इसको आपसे बात करूं तो वर्ल्ड वाइड जो विश्व की जो इकोनॉमी है उसी में इतने सारे उतार चढ़ाव है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को सेट कर रही है, उनको रिलीव कर रही है जॉब से, तो उसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे आता है, क्योंकि हमारे लोग भी कुछ एक जॉब लूज करते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज जो हमारी उन पे निर्भर रहती है उनको भी अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारे हिंदी में जिसको बोलते हैं वैश्विक मंदी, उस वैश्विक मंदी का कहीं ना कहीं पे छोटा सा तो असर हमारे जीडीपी पे पड़ता ही है और वो पड़ना बहुत लाजमी है। महाराष्ट्र कई बड़ी कंपनियां गुजरात चली गई हैं, ऐसे में महाराष्ट्र के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए महाराष्ट्र में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर महाराष्ट्र को अगर उस लेवल पे फिर से एस्टेब्लिश करना है तो यहाँ की छोटी इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा। अगर छोटी इंडस्ट्रीज प्रमोट होगी तब हमारा ग्रोथ बढ़ेगा महाराष्ट्र का, नई रोजगार नए डेवलप होंगे, लोगों को काम मिलेगा, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स वगैरह होगा, हमारे यहाँ पे नव निर्माण होगा, नई चीज़ें बनेगी, तो वो छोटी इंडस्ट्रीज को एमां कई वांधो नथी, पण आवनार दिवसोमां थोडुं जे मोंघवारी छे ए थोडुं घटे तो आम जनता माटे सारूं छे। बीजुं के जे प्रोपर्टी जे छे 5% स्टेम्प ड्यूटी छे, तमे गवर्नमेंट 3% करे तो सारूं पड़े। 6% छे, सॉरी 6% जे स्टेम्प ड्यूटी छे 3% करे तो जेने घर लेवुं होय ते लई सके। એ બી એક વિચાર કરો કે થોડો આમ માણસ લઈ શકે। 5 लाख की जगह भी 7 लाख है, टैक्स किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता है, आदमी लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बजेट सारू है, घणाने सारू लागे है, घणाने हवे बधा जे जरा विचार करशे, 1-2 દિવસ वाँचशे, स्टडी करशे, पछी प्रमाणे आगळ बधा कहेशे। आम तो अत्यारना तो बजेट सारू है, कोई ओલું નથી तकलीफ। मारू नाम केतन मेहता। आज जे केंद्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे जे बजेटनी रजूआत करी है खरेखर ते खूब ज आवकारदायक अने खूब ज फायदो थशे। नौकरियात वर्गो माटे, वेपारीओ माटे, नाना मोटा वेपारीओ माटे टेक्सना स्लेबमां जे घटाडो करवामां आवेल छे अने सीनियर सिटीजन अने लेडीजो एमने पण जे राहत आपी छे ए आवकारदायक छे। अने जे वस्तुओ आपणे उपयोगी नथी ए मोंघी थई छे तो ए आपणी जीवन जरूरियातनी वस्तु नथी अने खरेखर अभिनंदन आपवा लायक छे। वेपारी हूँ बॉम्बे ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन में ट्रस्टी छूँ, तो ये तरफथी एमने आवकार आपू छूँ आ बजेटने अने आगळ सारूं बधुं पुरवार थाय एवी शुभेच्छा। तरफथी हूँ प्रधानमंत्रीનું બહુ ગુણવાન કરું છું કે આ બજેટ આ દેશમાં અને ચાલતો ભારતમાં બહુ સારો બજેટ આવ્યો છે। 7 લાખ સુધી ઝીરો ટેક્સ છે, પછી 15% છે, પછી 20% છે અને કરોડોમાં 30% ટેક્सेस છે। આ રિયાયત મધ્યમ શ્રેણીને આપીને દેશે આગળ ચલાવવાની નીતિ આપી છે। અને તમને કહેવા માંગુ છું કે કોવિડ કાળમાં 80 કરોડ લોકોને રાશન કેન્દ્ર સરકારે આપી, કોવિડમાં ઓક્સિજન કેન્દ્ર સરકારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, કોવિડમાં
બેડ બધા ડીઆરડીઓથી બનાવીને જે આપણે કેન્દ્ર સરકાર કરી અને કોવિડમાં આખા દેશમાં વેક્સિનેશન જે ઓછામાં ઓછા 2,270 લાખ લોકોને આપવામાં આવ્યા એ કેન્દ્ર સરકારને હિસાબે આપવાના આવ્યા. એ ખર્ચો જોડાય અને પછી આજની તારીખમાં 1,67,000 કિલોમીટર નેશનલ હાઈવેઝ બન્યા. એના પછી બોર્ડરમાં સુરંગો બનાવી અને બોર્ડરમાં હેલિપેડ બનાવ્યા. પછી નોર્થ ઇસ્ટમાં એક બ્રિજ હતો જે 1.5 દિવસમાં આપણે સૈનિક પહોંચતી હતી, એ બ્રિજ કમ્પ્લીટ કર્યો. એના પછી અરુણાચલ પ્રદેશમાં 20 કિલોમીટર પહેલા બોર્ડરથી ટ્રેન પહોંચાડી. જે 4 મિઝોરમ અરુણાચલ દેશ પ્રદેશ હતા એમાં ટ્રેન 70 સાલમાં એ લોકો જોઈ નહીં, એ ટ્રેને બનાવી. અને સ્ટેશન્સ તમારા એરપોર્ટના જેવા સ્ટેશન્સ ડેવલપ કર્યા છે. એ પણ તમે જોજો વિકાસ થાય છે. આજે જે વિકાસ થાય છે, આજે જે વસ્તુ બની છે એ પહેલા શું કામ નથી બની, એ વિચાર કરીએ લોકો. અને આજની રાજનીતિ ઓછી હવે મોદીથી લડી નહીં શકે એટલે એ આપણે હિન્દુમાં હજી લડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એના પહેલા એ લોકો હિન્દુમાં જ લડાવ્યા અને બીજા એક સમુદાયને આર્થિક મદદ કરીને મોટો બનાવ્યા. બધાને શું કામ નથી, કોમન પોલિસી શું કામ નથી કરતા. આજે આર્થિકના હિસાબે અમારું અલ્પસંખ્યક બોર્ડનું કેટલું બજેટ છે તમે ડીપમાં વિચાર કરો અને જોજો. આજે ગૂગલમાં બધું ઉપલબ્ધ છે. જરૂરી છે બધાનો હક બધાને મળવો જોઈએ, ખાલી અલ્પસંખ્યક નથી. આજે ભારતમાં હિન્દુના પાછળ બીજી મોટી અલ્પસંખ્યક છે મુસ્લિમ સમુદાય છે પોપ્યુલેશનમાં. એ કોણ જોશે? આપણે કેટલા દિવસ સુતા રહેશો ભાઈ? જાગો જાગો ભારતવાસીઓ જાગો. આ બજેટથી અમે બહુ ખુશ છે આમ નાગરિક. અને આ બજેટ મધ્યમ વર્ગીના ફેવરમાં છે. મધ્યમ વર્ગની સેલેરી પેડને એમાં બહુ ફાયદો થશે. એ જે સરકારી કર્મચારી હોય એના પહેલો એનો ફાયદો મળશે. આ સરકારી કર્મચારી ये बजट सुनते हुए सीतारमन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है. उन्होंने अब तक के काल का सबसे बेस्ट बजट पेश किया है. और इन फर्टिलाइजर सेक्टर लाइक वी आर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, हम एक बायो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर है जिसमें उन्होंने सब्सिडी देके और जितना प्रोत्साहित किया है फार्मर लोग को कन्वेंशनल फार्मिंग केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक जैविक खाद की तरफ आने के लिए बहुत बड़ा कदम है और देश के लिए बहुत उन्नति का मार्ग है. ये लोगों की पब्लिक की हेल्थ ये वो सब सुधरेगी. इट वॉज अ बेस्ट बजट. जो सीनियर सिटीजन के लिए इन लोग ने अभी अलाउंस किया है वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया था. ओवरऑल दिस बजट इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल बजट इवन फॉर पब्लिक एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. जो छोटे लोग हैं उनका ध्यान रखा गया इस बजट में. ऐसा ही नहीं कि पैसे वाले लोगों का ध्यान रखा गया, खेडूत का. और हम जो रोज यूज़ करते हैं अनाज सब्जी वगैरह उसके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बजट है. एंड सेकंड थिंग कि लोगों की हेल्थ इम्यूनिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा ये जैविक खातर और जैविक उपयोग करने से. वन ऑफ द बेस्ट बजट अप टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन ऑल द एस्पेक्ट्स. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वेरी मच. और सीतारमन जी ने ये न्यू इंडिया के लिए बहुत ही बेस्ट बजट है. हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा है. वी आर गोइंग इन द स्पीड ऑफ 140 to 160 एट द मोमेंट. वी आर वंडरिंग हम लोग जो जा रहे हैं, जो हमारा देश जा रहा है. और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नत प्रणाम और नमस्कार. उन्होंने जो किया है इस देश के लिए इट इज़ मार्केबल एंड रिमार्केबल. और ये बजट वॉज सुपर. इसमें मिडिल क्लास का बहुत ध्यान रखा गया है, बहुत ही एंगल से उनका ध्यान रखा है. बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस साल का अब तक के कार्यकाल में जो बीजेपी का कार्यकाल था अब तक का सबसे बेहतरीन और बेस्ट बजट है. इट इज़ नथिंग कि इसमें ये भी नहीं दिख रहा है कि इन्होंने चुनाव के लिए कुछ किया है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है. इट इज़ ए कॉमन मैन्स बजट और सबका ध्यान रखा गया है, सब इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है, हायर क्लास का भी ध्यान रखा गया है सरचार्ज हटा के. बहुत ही बेहतरीन बजट है. वन ऑफ द बेस्ट बजट इन मिस्टर नरेंद्र मोदी टाइम. ये उनके कार्यकाल का बहुत ही बेहतरीन बजट है. थैंक यू वेरी मच. થેન્ક યુ વેરી મચ. મુझे इतना આજનું બજેટ જોવા જઈએ તો આટલા વર્ષોમાં એવું લાગી રહ્યું છે મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે બહુ સારું છે, તેમજ બુઝુર્ગ વર્ગ માટે, મહિલા વર્ગ માટે અને ખાસ કરીને એમએસએમઈ લઘુ ઉદ્યોગો માટે પણ સારું બજેટ પાસ કર્યું છે મોદી સરકારે.
હા, અત્યારે ખાસ હમણાં જે બજેટ પત્યું એમાં ખબર પડી આપણી કે જે સ્લેબ હતો ઇન્કમ ટેક્સમાં મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઓ માટે 5 લાખ સુધી હતો એને વધારીને 7 લાખ કરાવ્યો છે. એના માટે બહુ ઘણો ફાયદો થશે મિડલ ક્લાસ ફેમિલીઓને. અને સાથે સાથે બુઝુર્ગ માટે પણ જે હતું 15 લાખનું સ્ટેપ 30 લાખનું સેવિંગ યોજના કરી નાખી એ બહુ સારું છે. તેમજ મહિલા વર્ગ માટે પણ એ લોકો નવી સ્કીમ લાવી રહ્યા છે અને બહુ સારી વસ્તુ થઈ રહી છે. ખાસ કરીને લોકડાઉન અને કોરોના કાળ પછી જેમ દેશની ભારતની ઇકોનોમી સારી રીતે રિકવર થઈ અને આખા દુનિયામાં ઇન્ડિયા એવું જે શહેર છે જેનું સારું એવું મોદી સરકારના કારણે ઇકોનોમી સારી રીતે થઈ છે. અને આ ભેટ પછી હજી એવું લાગી રહ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં इंडिया सशक्त शक्तिशाली देश बनी. बजट से